हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाल डायनेस्टी को समझा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी को पहले स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं, फिर पॉइंट की फॉर्म में एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। समझते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी को। देखो, सबसे पहले राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फाउंडर मतलब किसने बनाया या किसने फाइंड की। फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वो कौन है? तो दंती दुर्ग। दंती दुर्ग एक व्यक्ति है जिसने किसको फाउंडर किया था, किस डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। अब इसमें एक बात है, इसने किस तरह फाइंड किया तो वो देखते हैं। पहले ये दंती दुर्ग कहाँ पर था, क्या करता था? तो सबसे पहले एक जगह है जो वातापी। वातापी जगह है साउथ में। यहाँ के किंग होते थे, जो किंग थे वो कौन सी डायनेस्टी के थे? तो चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे कहाँ पर? वातापी पे। वातापी साउथ इंडिया के अंदर वातापी के चालुक्य जो होते थे वो क्या कर रहे थे? राज करते थे। वहाँ के वो किंग थे, रूलर थे वातापी जगह पे। तो जैसे वातापी जो जगह ये बहुत बड़ी है, ऐसा मान लेते हैं जैसे कि ये जो वातापी है या साउथ वाला पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब चालुक्य जो किंग्स हैं वो क्या करेंगे? इतने बड़े पार्ट को अकेले नहीं संभाल पाएंगे, तो अलग अलग जगह पे, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, यहाँ पर एक व्यक्ति को क्या करते हैं? यहाँ पर रखते हैं। जो व्यक्ति क्या करता है? इस वाले एरिया का क्या करता है? वो मतलब यहाँ पर राज्य करता है, पर वो राजा नहीं होता, क्योंकि वो राज्य जरूर कर रहा है मगर किसके अंडर कर रहा है? तो चालुक्य से किंग्स के अंडर में क्या कर रहा है? वो इन जगहों पर अपने संभाल रहा है। मतलब है तो इन जगहों का राजा, पर राजा नहीं कह सकते, क्योंकि राजा तो कौन है? वातापी के चालुक्य हैं, जो वो राजा हैं, उनके अंडर में हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ किंग्स। लॉर्ड्स ऑफ किंग्स क्या बोलते हैं इनको? लॉर्ड्स ऑफ किंग्स। मतलब क्या होता है कि जो राजा होता है उसका जो साम्राज्य होता है, उसका जो रेन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो छोटे छोटे भागों में संभालने के लिए वो क्या करता है? आदमियों को रखता है। और वो भी एक तरह से राजा की तरह ही होते हैं, पर राजा नहीं कह सकते उनको, क्योंकि राजा तो कौन है? जो पूरे साम्राज्य को संभाल रहा है। इसलिए जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिनको संभालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लॉर्ड्स ऑफ किंग्स। मतलब राजा के सामंत, हिंदी में ही समझ लो इसको सामंत बोलते हैं। ये वर्ड आपने देखा होगा, सामंत। क्या होता है सामंत? मतलब लॉर्ड को बोलते हैं सामंत। सामंत मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे भागों को संभालने वाले जो राजा टाइप के होते हैं, राजा नहीं होते पर राजा टाइप ही होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सामंत। ऐसे ही क्या था? वातापी जो जगह थी साउथ में, या वातापी जो साउथ के राजा थे वो चालुक्य से थे। चालुक्य जो डायनेस्टी के जो किंग होते थे वो यहाँ के राजा थे, और उनके लॉर्ड था, उनका एक लॉर्ड था, सामंत था, जिसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किनका सामंत था? चालुक्य से किंग्स का, मतलब चालुक्य डायनेस्टी का सामंत था कौन? दंती दुर्ग। एक बार वापस समझो, साउथ इंडिया का एक पार्ट है, साउथ इंडिया का पार्ट है जहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी के किंग क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। और उनके अंडर में कौन है? जिनको सामंत बोलते हैं, उनके अंडर में कौन है? दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग है वो चालुक्य किंग्स के अंडर में है। ठीक है, समझ गए बात को? जो इनके अंडर में होता है उन्हें क्या बोलते हैं? सामंत, और इंग्लिश में लॉर्ड। तो ये सामंत था, इसने क्या करा? किंग को हरा दिया, राजा को हरा दिया। दंती दुर्ग ने क्या करा? राजा को हराया। कौन से राजा को? चालुक्य के जो राजा था उसको हराया, और उस राजा का नाम था कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने हराया।
दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन सेकंड को हराया और चालुक्य डायनेस्टी जो साउथ में थी उसको ख़त्म कर देता है और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है। दंती दुर्ग कौन सी डायनेस्टी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। आया समझ में? एक लाइन में वापस समझो। साउथ इंडिया के अंदर वातापी जगह के अंदर चालुक्य जो डायनेस्टी थी उनके किंग क्या करते थे? रेन कर रहे थे। उनका रेन था, उनका साम्राज्य था और इनका एक सामंत था, मतलब लॉर्ड था, सामंत था, जिसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने चालुक्य किंग कीर्ति वर्मन को हराकर इनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया और दंती दुर्ग ने खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्टार्टिंग इस तरह से होती है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? दंती दुर्ग ने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। दंती दुर्ग ने अपनी जो कैपिटल बनाई है, कैपिटल नासिक को बनाई। नासिक को कैपिटल बनाता है कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग नासिक को कैपिटल बनाता है। दंती दुर्ग के बाद जो सेकंड रूलर आता है इस डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी में टोटल 14 रूलर हुए हैं, 14 रूलर हुए हैं। सेकंड रूलर का नाम है कृष्णा या कृष्ण फर्स्ट या कृष्णा फर्स्ट। इस कृष्णा फर्स्ट जो इस डायनेस्टी का सेकंड रूलर है, इसने एक काम किया है। इसने एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनाया है। कैलाश नाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो है, मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कृष्ण फर्स्ट ने बनाया है। कृष्ण फर्स्ट के बाद अगला जो रूलर आता है, 4th नंबर का इंपॉर्टेंट रूलर है जिसका नाम है, 4th नंबर का इंपॉर्टेंट रूलर है जिसका नाम है ध्रुव। इसने क्या करा? 4th नंबर का रूलर क्या है? ध्रुव है। इसने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक किंग था। इस किंग का नाम है वत्स्य राज। वत्स्य राज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का किंग है वत्स्य राज। इसको डिफीटेड किया था, हराया था। इसको हरा देता है कौन? ध्रुव। जो ध्रुव 4th रूलर है उसने क्या करा था? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो रूलर था उसका नाम है वत्स्य। वत्स्य को हराता है कौन? ध्रुव, 4th नंबर का जो रूलर है। 4th नंबर के बाद अगला रूलर आता है, 5th नंबर का रूलर है जिसका नाम है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड ने क्या करा था? 5th रूलर कौन सा है? गोविंद थर्ड। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का 5th रूलर है गोविंद थर्ड। इसने भी क्या करा था? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक किंग था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। इसने गोविंद थर्ड ने क्या करा था? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। इसको हराया था। नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था? तो गोविंद थर्ड ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट थर्ड को हराया था और एक और को हराया था इसने, पाल डायनेस्टी हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। पाल डायनेस्टी पढ़ा था, उसके अंदर एक रूलर पढ़ा था जिसका नाम था धर्मपाल जो रूलर था, इस धर्मपाल को भी हराया था किसने? गोविंद ने धर्मपाल को भी हराया था। ठीक है, गोविंद ने किसको हराया था? धर्मपाल को। एक बार देखो वापिस, 4th रूलर कौन है? ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो किंग है उसका नाम है वत्स्य राज, उसको हराया। 4th रूलर ध्रुव ने वत्स्य राज को हराया। 5th रूलर जो है
फिफ्थ रूलर जो है गोविंद थर्ड, इसने एक तो हराया गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो किंग है नागभट्ट सेकंड, और पाल डायनेस्टी का किंग है धर्मपाल। इन दोनों को हराता है कौन? गोविंद थर्ड। समझ गए यहाँ तक का। अगला रूलर देखते हैं, सिक्स्थ रूलर कौन? सिक्स्थ रूलर है, सिक्स्थ रूलर का नाम है अमोघ वर्ष। सिक्स्थ रूलर है अमोघ वर्ष। इसने क्या करा था? इसने अपनी कैपिटल मान्यखेत को अपनी कैपिटल बनाता है। कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष सिक्स्थ रूलर है जो अपनी कैपिटल मान्यखेत को बनाता है। आपको याद होगा दंती दुर्ग ने कैपिटल किसको बनाई थी? नासिक को। और अमोघ वर्ष किसको बना रहा है? तो मान्यखेत को। अमोघ वर्ष ने बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर क्या करा है? राज्य किया है, रेन रहा है, इसका साम्राज्य रहा है वो 64th ईयर तक इसने अपने राज्य किया है इसने, मतलब राजा रहा है। ठीक है। अमोघ वर्ष के टाइम पे एक अरेबियन ट्रेवलर आया था जिसका नाम है सुलेमान आया था। इस सुलेमान ने क्या करा? ये कौन था? अरेबियन ट्रेवलर था, मतलब अरेबियन यात्री था। इसने क्या कहा था? इसने जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर बेस्ट जो होते हैं ग्रेट किंग के अंदर रखा था इसका नाम। इसको 4th नंबर का क्या बोला था? 4th ग्रेट किंग ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का 4थे नंबर का ग्रेट किंग, महान राजा बताया था किसको? अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष को 4th नंबर का वर्ल्ड का मतलब दुनिया का ग्रेट किंग बताया था किसने? सुलेमान। और सुलेमान कौन था? तो अरेबियन ट्रैवलर था, मतलब अरेबियन यात्री, अरब का एक यात्री था जिसका नाम था सुलेमान। उसने अमोघ वर्ष को 4th ग्रेट किंग ऑफ वर्ल्ड कहा। समझ गए? 4थे नंबर का ग्रेट किंग। और अमोघ वर्ष ने क्या करा? मान्यखेत को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है। इसके बाद 2 किंग आते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। एक का नाम है कृष्ण थर्ड। पहले कृष्ण सेकंड आया था, अभी कृष्ण थर्ड है। और एक और है इंद्र थर्ड। कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड, ये 2 किंग होते हैं किसके? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। 2 किंग आते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अगले, एक है कृष्ण थर्ड और एक है इंद्र थर्ड। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने महिपाल कौन है? तो आपको याद होगा पाल डायनेस्टी का किंग है। पाल डायनेस्टी का किंग है। इसको हराया था किसने? इन दोनों ने, कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड ने पाल डायनेस्टी के किंग महिपाल को हराया था। और महिपाल कौन से नंबर का था? 9th नंबर का। यहाँ नहीं, पाल डायनेस्टी में महिपाल एक किंग था जिसको कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड ने हराया था। ये दोनों कौन सी डायनेस्टी के हैं? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड ने महिपाल को हराया था। समझ में आ गया? और कृष्ण थर्ड ये 12th नंबर का किंग है। 12th नंबर का किंग कौन है? कृष्ण थर्ड। और किस डायनेस्टी का? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है? जो चालुक्य होते हैं, चालुक्य कौन है? डायनेस्टी है चालुक्य किंग। चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग होते हैं, पर कहाँ के? कल्याणी के। कल्याणी जो जगह है, कल्याणी एक जगह है, यहाँ के जो किंग होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, वो क्या करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हरा देते हैं, या यूं कहे राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हटा देते हैं, रेन से, साम्राज्य से, अपने एम्पायर से हटा देते हैं। और वो क्या करते हैं?
अपने चालुक्य डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कल्याणी के जो चालुक्य किंग थे, राजा थे, उन्होंने क्या करा था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था, हटा दिया था और अपनी डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देते हैं। कहाँ पर, मान्यखेत पर, जो इनकी कैपिटल थी वहाँ से इनको हटा देते हैं और खुद चालुक्य डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देते हैं। हमने शुरू में भी यही कहा कि चालुक्य डायनेस्टी को हटाकर दंती दुर्ग आता है, तो दंती दुर्ग जो आता है वो वतापी के चालुक्य होते हैं। और ये कौन से चालुक्य हैं, ये है कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य डायनेस्टी अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा थे, किंग थे जगह के हिसाब से। तो पहले जो हारे थे वो थे वतापी के, साउथ इंडिया के, और अब जो हरा रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी को वो कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य से हार कर राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब इन सभी को पॉइंट फॉर्म में समझते हैं, जो हमने अभी पॉइंटों को समझा है, और कुछ पॉइंट और भी हैं, उनको भी हम पॉइंट फॉर्म में समझेंगे, जो हमने बात नहीं करी है उन सब बातों को पॉइंट फॉर्म में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट फॉर्म में। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी को पॉइंट फॉर्म में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग इन 736 AD। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। इस डायनेस्टी को जो फाउंड किया था, मतलब इसको स्टेबलाइज किया था, किसने किया था, दंती दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग इसका फर्स्ट किंग हो जाता है एक तरह से। दंती दुर्ग ने, मतलब ही मेड, दंती दुर्ग ने नासिक हिज कैपिटल, नासिक को अपनी कैपिटल बनाई। किसने, दंती दुर्ग ने। ठीक है, जो दंती दुर्ग था वो क्या था, वॉज लॉर्ड, लॉर्ड मतलब सामंत। मैंने अभी बताया था आपको, सामंत क्या होते हैं, जो राजा के अंडर में काम करते हैं, किसी भाग को संभालते हैं, पर किसके अंडर में, राजा के अंडर में। तो जो दंती दुर्ग था वो किसके अंडर में था, चालुक्य किंग के अंडर में था। चालुक्य जो कहाँ के थे, वतापी के। वतापी के जो चालुक्य थे साउथ इंडिया के, उनके अंडर में क्या था, ये लॉर्ड था, सामंत था। और फिर क्या करता है, ये चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को हराकर खुद की डायनेस्टी स्टेबलाइज कर देता है। तो क्या, पहले तो क्या है, दंती दुर्ग वॉज लॉर्ड मतलब सामंत अंडर द चालुक्य ऑफ वातापी। वातापी के चालुक्य के अधीन, अंडर में क्या है, वो सामंत है, लॉर्ड है, इनके अंडर में पहले काम करता है, भागों को संभालता है। फिर क्या करता है, ही मतलब दंती दुर्ग एलिमिनेटेड द रूल ऑफ चालुक्यस। चालुक्य जो होते हैं उनका रूल जो होता है, उनका जो राज्य होता है, उनको खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है बाय डिफीटिंग, हराकर द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो लास्ट रूलर बचता है, मतलब हरा देगा तो लास्ट ही हो जाएगा। तो लास्ट रूलर जो था चालुक्य डायनेस्टी का, कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर कौन, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देता है। तो ये सारी बातें हमारी किसके लिए थी, दंती दुर्ग के लिए, कि दंती दुर्ग ने क्या करा, इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया। कैपिटल किसको बनाई, तो नासिक को बनाई। दंती दुर्ग पहले किसके अंडर में लॉर्ड था, मतलब सामंत था, तो चालुक्य किंग के अंडर में था। और इसने चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट किंग कीर्तिवर्मन को हराकर इनके जो चालुक्य किंग जो था उनके रूल को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, ये था दंती दुर्ग। अब अगला पॉइंट आता है कृष्णा फर्स्ट। ये सेकंड रूलर है। कौन सा रूलर है, ये सेकंड रूलर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। इसने क्या करा, इसने बिल्ड किया, बनाया फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। एलोरा का फेमस कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो किसने बनाया है, वो बनाया है कृष्ण फर्स्ट ने, जो किसका किंग है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का है। कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का किंग है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, द फोर्थ नंबर का जो रूलर था उसका नाम था ध्रुव डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहार किंग। इस ध्रुव ने क्या करा था, गुर्जर प्रतिहार किंग जो था वत्स्य को हराया था, वत्स्य राज को हराया था। फोर्थ नंबर का रूलर था ध्रुव, जिसने गुर्जर प्रतिहार किंग वत्स्य राज को हराया था। फिफ्थ रूलर आता है, अगला पॉइंट देखो, फिफ्थ रूलर जो है उसका नाम है गोविंद थर्ड जो है
वो 5th रूलर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कौन सा रूलर है? 5th रूलर है। इसने 2 जनों को हराया था, एक तो गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड को, और पाल किंग मतलब पाल डायनेस्टी का राजा था धर्मपाल को। एक तो इसने नागभट्ट सेकंड को हराया था और एक धर्मपाल को हराया था। किसने? तो गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का किंग है उसने 2 जनों को हराया है। गुर्जर प्रतिहार किंग जो था वो नागभट्ट को हराया, नागभट्ट सेकंड को हराया, और पाल किंग जो है वो धर्मपाल, 2 डायनेस्टी किंग को हराया इसने, नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, 6th रूलर जो आता है जिसका नाम है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था वो पीस लविंग किंग था, और इसने क्या करा? रूल किया लगभग कितने सालों तक? 64 ईयर तक रूल किया। बहुत ही लंबे समय तक इसने रूल किया है, राजा रहा है। और इसने किसने? अमोघ वर्ष ने इसने अपनी जो कैपिटल है उसे मान्यखेत को कैपिटल बनाई। बहुत लंबे समय तक मान्यखेत कैपिटल रही है किसकी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। और मान्यखेत जो कैपिटल है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, वो बनाई किसने है? तो अमोघ वर्ष ने डायनेस्टी बनाई थी, कैपिटल बनाई थी मान्यखेत को राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान। अमोघ वर्ष जो था 6th रूलर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। अमोघ वर्ष 6th रूलर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। इसके टाइम में एक अरेबियन ट्रैवलर मतलब अरेबियन यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने अमोघ वर्ष को क्या कहा था? द वर्ल्ड 4th ग्रेटेस्ट किंग, दुनिया का 4थे नंबर का सबसे महान राजा। किसने कहा था? सुलेमान ने। किसको कहा था? अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष को दुनिया का, वर्ल्ड का 4th ग्रेटेस्ट किंग कहा था सुलेमान ने। और ये सुलेमान कौन था? तो अरेबियन ट्रैवलर था। समझ गए? अगला पॉइंट आता है कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड। कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड ये दोनों किंग किसके हैं? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। इन्होंने हराया था डिफीटेड महिपाल। महिपाल को हराया था कृष्ण थर्ड, और इंद्र थर्ड ने महिपाल को हराया था। तो महिपाल हारा था किन दोनों से? कृष्ण थर्ड से भी हारा था और इंद्र थर्ड से भी हारा था। अगले पॉइंट को देखते हैं, राष्ट्रकूट्स वर ओवरथ्रोन। राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन, राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हटा दिया था। किन्होंने हटा दिया था? चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के जो चालुक्य थे उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हटा दिया था या उनके रूल को ख़त्म कर दिया था। और चालुक्य डायनेस्टी जो कल्याणी के चालुक्य थे उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया था या स्टेबलाइज कर लिया था। मतलब राष्ट्रकूट डायनेस्टी हट जाती है और कौन हटाता है इसको? कल्याणी के चालुक्य हटाते हैं। जबकि चालुक्य को हरा कर ही ये डायनेस्टी बनी थी, पर वो जो चालुक्य थे वो वतापी के थे। वतापी के चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनी थी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को वापस चालुक्य हराते हैं, पर कहाँ के? कल्याणी के। और पहले राष्ट्रकूट ने हराया था वतापी के। समझ गए? तो कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हटा देते हैं। 2 पॉइंट और देखते हैं। राष्ट्रकूट किंग वर सपोर्टर ऑफ हिंदुज्म। राष्ट्रकूट के जो किंग थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो राजा होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसको? हिंदुज्म, मतलब हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं। एंड दे बिल्ट ह्यूज टेम्पल, बहुत सारे इन्होंने मंदिर बनाए। ह्यूज मतलब होता है बहुत सारे इन्होंने मंदिर बनाए। ठीक है, और देखें, दे वर नर्चर ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर। इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर जो था उसकी शिक्षा को ग्रहण किया या शिक्षा से ये शिक्षित थे। किससे? संस्कृत और कन्नड़ से। और एक और पॉइंट है जो है कि जो अरेबियन थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो किंग थे उनको बलहरा या बलराज कहते थे। बलहरा या बलराज राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो किंग थे उनको कहते थे। और कौन कहते थे? तो अरेबियन लोग, जो अरेबियन थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो किंग थे उन्हें क्या बोलते थे? बलहरा या बलराज। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी
और नेक्स्ट डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।